नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। लेकिन आज मैं आप लोगों को कोई स्पेशल कंटेंट नहीं, बेहतरीन कंटेंट नहीं, सबसे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा VBA मैक्रो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जी हां, मैं सच बोल रहा हूं, इसका एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव आ चुका है एक्सेल 365 के अंदर। सुनने के बाद और करने के बाद आप लोगों को लगने वाला है शॉक। अगर आप तैयार हैं शॉक को एक्सेप्ट करने के लिए, तो भैया आज इस टूल को सीख लीजिए। और ये टूल है ऑटोमेट। ऑटोमेट करना है आपको सारा काम। जी हां, यही करते थे ना हम VBA से, यही करते थे हम मैक्रो से, बट अब आपको मैक्रो और VBA यूज ही नहीं करना। अब आप यूज करिए ऑफिस स्क्रिप्ट। जी हां, अगर आप ऑफिस स्क्रिप्ट यूज कर लें तो भैया आप VBA मैक्रोस अब यूज नहीं करेंगे और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। अब इसे सीखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करना, वरना आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी अगर आपने ऐसा किया तो। अब मैं इसके बाद एक बात बोलना चाहूंगा, वो आप सभी जानते हैं भैया, कमेंट करके सिंपल सा #गाइड ऑफ मैथ कर दो। बट आप लोग तो शायद ही करेंगे। भाई आपका काम है कमेंट करना, आप करें ना करें वो तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मेरा तो फर्ज है आप अपना फर्ज पूरा करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन आगे एक और वीडियो और बढ़िया वीडियो और नई वीडियो रिसर्च करने का। और वो मोटिवेशन हमें जागृत करता है और रिसर्च करने के लिए। तो भैया आप लोग तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाता हूं आगे की कंटेंट तैयार करने के लिए। तो चलिए आप लोग शुरू हो जाइए और फटाफट से सबसे पहला काम ये करिए, वीडियो आगे देखने से पहले कमेंट करिए और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए #गाइड ऑफ मैथ। चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहां पर है मेरे पास ये डेटा। अब इस डेटा के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर कई सेल्स हैं जहां पर डेटा है ही नहीं, यानी ब्लैंक है ना। अब आप ये चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं उस पर मैं क्या करूं, मैं उन्हें हाईलाइट कर दूं। तो अब आप ये कहेंगे कि जी हां ये तो कर ही सकते हैं हम लोग, होम पे जाके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इसे आप लोगों को ऑफिस स्क्रिप्ट से करके दिखाऊंगा। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ। उसके बाद आपको एक टूल दिखाई देगा ऑटोमेट का। ये टूल आपको एक्सेल 365 में मिलेगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेट का ऑप्शन, इस पे आप जाइए और यहां पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑल स्क्रिप्ट का ऑप्शन जब भी मिल जाए वहां पर क्लिक कर दिए। तो जितनी भी स्क्रिप्ट इसमें पहले से प्री डिफाइंड है यानी बनी हुई है एज अ सैंपल, वो आपको यहां पर दे रखी है। अब आपको करना क्या है, इन सैंपल स्क्रिप्ट में से आप कोई भी स्क्रिप्ट चुन सकते हैं, बट फिलहाल आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट भी बनानी है तो वो भी बनाना सिखाऊंगा। पर अभी हम लोग फिलहाल एज अ सैंपल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया, सैंपल स्क्रिप्ट को यूज किया और सिंपल किया कि मुझे हाईलाइट करना है ब्लैंक सेल्स को। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए हाईलाइट ब्लैंक सेल्स का ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है। आपने इस पर इस पे किया क्लिक और जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए जितने भी ब्लैंक सेल थे वो हाईलाइट हो गए अपने आप ही। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि जब भी कोई सेल ब्लैंक होगा तो वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगा। और अगर इसमें डेटा एंटर कर दीजिए तो भैया वो अपने आप हट जाएगा। तो आप देखिए मैं डेटा एंटर कर रहा हूं तो सेल में से ब्लैंक हट जा रहा है ना। अमेजिंग। तो ये हो गया ऑटोमेशन वाला काम। यानी अब इसके लिए आपको VBA स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ेगा भैया, VBA के कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। और कोड्स नहीं लिखना, बस सिंपल है, आप लोग इसका इस्तेमाल करना सीख लीजिए, आप लोग का काम बहुत इजी हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। बड़ा कमाल का टूल। चलिए इसका एक और फंक्शन हम देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये है मेरे पास एक डेटा। अब इस डेटा पर मुझे बनाना है एक पिवट। जी हां, अब पिवट कैसे बनाना है आप समझ चुके हैं कि यहां पर मुझे यूएसए का एक अलग टोटल देखना है, भाई कनाडा का मुझे एक अलग टोटल दिखना है, और जर्मनी का मुझे एक अलग डेटा देखना है, और जापान का मुझे देखना है। ठीक है, तो इन सब का टोटल सेल्स मुझे चेक करना है और ये मैं पिवट टेबल से करता हूं। पर इस पर पिवट टेबल लगाने में मुझे टाइम लगेगा। बट यहां पर अगर मैं इस डेटा सेट को सिलेक्ट कर लूं और उसके बाद मैं यहां पर सैंपल के अंदर जाऊं तो सैंपल के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू पिवट टेबल फ्रॉम टेबल। देखिए टेबल से अगर आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप चुन लीजिए और बस इस पे रन कर दीजिए। दैट्स इट। आप रन करेंगे और ये लीजिए हो गया काम।
जैसे ही आपने रन किया तो आप देखिए नीचे एक नई शीट क्रिएट हो गई है, शीट 6 नाम से, और आप देखिए उस पर ऑटोमेटिक पेविट भी बन गया है और साथ में उस पर चार्ट भी प्रिपेयर हो गया है स्लाइसर के साथ। जी हां, अगर आप स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो आप चेक करिए कि आपका जो डेटा है पेविट के साथ भी दिखाई दे रहा है और साथ साथ स्लाइसर के साथ आपका चार्ट भी चेंज करके दे रहा है ना अमेजिंग, काफी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने समझा कि कैसे आप ऑफिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपने काम को ऑटोमेट करते हो। पर हो क्या अगर मान लीजिए ये स्क्रिप्ट आपको खुद से बनानी है, तो ये स्क्रिप्ट आप खुद से कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा काम नहीं, बहुत सिंपल काम करना है। आप लोगों को सिंपल जाना है, अपनी स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है। दोस्तों कैसे रिकॉर्ड करना है, किस तरह से होगा, बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आपके पास एक जनवरी का डेटा दिया हुआ है, ये देख लीजिए, फरवरी का डेटा दिया हुआ है और मार्च का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं जनवरी के डेटा पर एक काम करूंगा, सारी फॉर्मेटिंग कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो सारी फॉर्मेटिंग मैं फैब वाले डेटा और मार्च वाले डेटा के साथ भी करूं। तो इसके लिए मुझे इस ऑप्शन को यूज कैसे करना है, चलिए मैं आपको पहले जनवरी वाली डेटा पर फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूं और रिकॉर्ड कैसे होती है वो फॉर्मेटिंग वो बताता हूं। तो सबसे पहले आप कंट्री वाले सेल पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप न्यू स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो यहां पर क्रिएट फ्रॉम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हां, अब आपको रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो अब आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले इन दोनों सेल्स को, और सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर हाईलाइट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कोई स्टेप इस पर कर रहे हैं तो देखिए यहां पर वो स्टेप अपने आप बन गया है, यानी आपने बैकग्राउंड सही किया है। उसके बाद आप बोल्ड करिए तो देखिए बोल्ड वाला स्टेप भी हो गया है ना, वेरी सिंपल। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें नंबर सेल को सिलेक्ट किया और नंबर सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर नंबर की जो फॉर्मेटिंग है उसे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस कर दिया। तो यहां पर आप 2 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद कर दीजिए। ये लीजिए, नंबर फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी पूरे डेटा सेट पर, वेरी सिंपल, आपने ये काम कर दिया। उसके बाद आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया और पूरा डेटा सिलेक्ट करके आपने इस पर ऑल बॉर्डर लगा दिया। जी वेरी सिंपल, पूरा डेटा सिलेक्ट करके आपने इस पर ऑल बॉर्डर लगा दिया और फाइनली आपने लास्ट में इस पर क्लिक कर दिया, लास्ट में। ठीक है, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइनली अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग करते ही आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। ये देखिए वो सारी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है जो इस पूरे प्रोग्राम ने जनरेट की। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी है। स्क्रिप्ट का नाम अब आप अपने हिसाब से दे दीजिए। अभी स्क्रिप्ट का नाम आ रहा है स्क्रिप्ट, लेकिन आप यहां पर स्क्रिप्ट का नाम अपने हिसाब से दे दीजिए कि भैया मैंने फॉर्मेटिंग की है तो इसे स्क्रिप्ट का नाम मैं रख देता हूं फॉर्मेटिंग। बहुत ही सिंपल है, एंटर प्रेस करिए और ये जो है स्क्रिप्ट का नाम सेव हो चुका है। अब बहुत कमाल की चीज हो सकती है, इसे करते हैं क्लोज और अब इसे भी कर दीजिए क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फरवरी वाले डेटा पर जाइए और सिंपल आप कंट्री वाले सेल पर क्लिक करिए और फिर उसके बाद देखिए क्या मैजिक होगा। ऑटोमेट पर जाते हैं, अब आपको वो वाली फॉर्मेटिंग जो लिखी हुई थी, वो स्क्रिप्ट जो आपने रिकॉर्ड की थी वो इस पर भी चलानी है। तो आप व्यू स्क्रिप्ट पर जाइए, यहां पर आपको रीसेंट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही रीसेंट स्क्रिप्ट पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आपकी फॉर्मेटिंग वाली स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी और बस इसे कर देना है रन। और रन करते ही के साथ ही आप देखिए डेटा फॉर्मेट हो गया, वेरी सिंपल, देख रहे हैं आप लोग। और अब देखिए दोबारा से मैं गया मार्च वाले डेटा पर और मैं कंट्री वाले सेल पर क्लिक करता हूं, फॉर्मेटिंग पर टिक किया जैसे ही मैंने, और अब देखिए जैसे ही वो रन होगी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया डेटा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कैसी लगी ये ट्रिक और आपको क्या लगा कि ये ट्रिक आप लोग के कितने काम इजी करेगी? अगर आपको अच्छा लगा और आपको पता चला इस काम को करने के बाद आपका काम VBA से ज्यादा इजी हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिंपल बोलिए यस, अगर नहीं हुआ है तो नो, और साथ ही अगर आप कमेंट करना ही चाहते हैं यार बहुत अच्छी बात है कर दीजिए, और तो यहां पर आप लिख दीजिए #GuideOfMad, आपको वीडियो पसंद आ रही है और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो #GuideOfMad लिखकर बस हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।